पाठ 14 चंद्रग्रहण से लौटती बेर, कक्षा 9, विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। चंद्रग्रहण से लौटती बेर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई कविता है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के कवि थे। इनकी कविताओं में जीवन के यथार्थ का दर्शन मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव मिलता है। उन्होंने प्रकृति और प्रेम के सुंदर एवं सजीव चित्र खींचा है। इनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद है प्रकृति का यथार्थवादी रूप में वर्णन करना। बच्चे अब देखें इस कविता को। देख आया चंद्रग्रहण, देखो क्या आया है चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण है क्या? गांव का नाम है। देखता हूँ दृश्य अब मैं, इसका दृश्य जो है मैं देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। इस गांव की प्राकृतिक सौंदर्य को मैं कैसे देख रहा हूँ? मेड़ पर जो है खेत की जो मेड़ होती है उस पर अकेले बैठे हुए मैं इसको जो है वह देख रहा हूँ। एक बीते की बराबर। कितना है? मेड़ की चौड़ाई कितना है? 1 बीता है। उसी तरह से 1 बीते के बराबर हरा ठिगना चन्ना बंधे मुरेठा शीश पर। उसी तरह से 1 बीते के बराबर हरा चन्ना जो छोटा पौधा है वह अपने शीश पर जो है मुरेठा को बांधे हुए वह दिखाई देता है। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कैसे? किस रूप में? प्राकृतिक सौंदर्य क्या है? गुलाबी फूल की भांति जो है वह सज धज कर जो है वह चन्ने का पौधा जो है वह खड़ा है। कवि इस प्राकृतिक स्वरूप को जो है वह दिख रहा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी है ठीली। अगर अलसी मीन्स तीसी होता है। पास में जो है वह अलसी अर्थात तीसी जो है जो हठिल्ली रूप में है वह दिखाई दे रही है। देह की पतली कमर की लचीली। किस रूप में है? उसका शरीर जो है तीसी का पतला है, उसके कमर जो है लचीले हैं। इस तरह का उपमेय अलंकार जो है वह दिया हुआ है। नीले फूलों को सिर पर चढ़ाकर। उसके सिर पर कैसा फूल है? नीले रंग का फूल है, जिसे उसका रूप सौंदर्य जो है वह सुशोभित हो रहा है। कह रही है जो छुए यह दू हृदय को दान उसको। वह कहती है कि जो इसको छुएगा तो मैं क्या करूँगी? अपने हृदय को जो है वह दान स्वरूप जो है वह दे दूंगी। और
सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सियानी। उसी तरह से प्राकृतिक स्वरूप में अगला पौधे का नामकरण किया गया है सरसों का। वह सरसों उसी खेत में सियाने रूप में जो है वह दिखाई पड़ रही। हाथ पीले कर लिए, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता हुआ मास फागुन। वह ऐसा प्रतीत हो रही है कि अपने हाथ को पीले किए हुए, जिस तरह से ब्याह मंडप में वह पधारी हुई है। वह ब्याह मंडप कौन सा है? वह फागुन है। इस फागुन के महीने में इसकी मनोरम रूप सौंदर्योल्लासित हो रही है। आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? ऐसा मालूम हो रहा है कि उस सरसों का जो है इस फाग के महीने में पीले रंगों से आच्छादित उसका जो है वह स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति की अनुराग ऊंचा हिल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति का अनुराग जो है वह ऊंचा हो रहा है।